जय माँ दुर्गा। मित्रों, आज हम आपको एक पवित्र कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का प्रवेश भी करेगी। ये कथा माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की है जो ज्ञान और तपस्या की देवी कहलाती है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी के इस अवतार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी वो देवी है जिन्होंने अपने बल और तपस्या के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये कथा कहती है कि एक समय था जब माँ पार्वती को यह ज्ञान हुआ कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप यही तपस्या का प्रतीक है। इस रूप में उन्हें कई वर्षों तक निराहार रहकर अपनी तपस्या जारी रखी, जिससे भगवान शिव को प्रसन्न कर पाई। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि भी बहुत विशेष होती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाकर सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं। इन्हें सफ़ेद गुलदौडी का फूल अत्यंत प्रिय होता है। भक्तों को इस दिन अपनी माँ को पवित्र और एकाग्र रहकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब भक्त अपनी पूजा में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। अगर आप माँ को प्रसन्न करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में विशेष फल लाता है। इस दिन के भोग की भी अपनी ही एक खास महत्वता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण होता है। इन्हें चीनी और मिश्री का भोग भी बहुत प्रिय है। माँ का भोग लगाते समय सफ़ेद का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इनका रूप पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। एक और कथा माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई है जो बताती है कि जब माँ पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक कठिन मार्ग अपनाया, तब उन्होंने अपने तन को अत्यंत कठोर परिस्थितियों में ढाल लिया था। ये तपस्या इतनी कठोर थी कि उस समय के देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया क्योंकि वो तपस्या के बल पर अपनी इच्छा को पूरा करने में सफल हो गई थी। ये नाम उनकी तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। भगवान शिव भी माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने अपनी शक्ति को समझा और अपनी तपस्या के बल से भगवान शिव को अपना मन चाहे पति रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ पार्वती ने हमें दिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा समर्पण और मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें सफलता से नहीं रोक सकती। ये कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी तपस्या और विश्वास को मजबूत रखते हैं तो हमें अपने जीवन में ज़रूर मनचाहे फल प्राप्त होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप संयम और तपस्या का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में धैर्य, समर्पण और संयम का प्रवेश होता है। ये दिन उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखा जाता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी तपस्या और मेहनत में विश्वास रखते हैं। पूजा के समय माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान और प्रगति का प्रतीक है और इस रंग को माँ की पूजा में शामिल करने से भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद दुर्गा स्थापना का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों को चाहिए कि माँ ब्रह्मचारिणी के सामने अपनी इच्छाओं को रखें और माँ से अपने जीवन में शक्ति और धैर्य प्राप्त करने की प्रार्थना करें। इस दिन की पूजा और तपस्या से माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति देती हैं। माँ के प्रसाद में आप चीनी, मिश्री, सफ़ेद रसगुल्ले या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है और इसलिए पूजा में सफ़ेदी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस रूप में माँ दुर्गा ने हमें तपस्या और धैर्य का महत्व समझाया है। हम सबको माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद की अपेक्षा करनी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करने और अपनी इच्छाओं को सफलता में बदलने का बल देती है। माँ अपनी तपस्या करती रही
पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का ये पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वे अत्यंत कृशकारी पूरी तरह से सूख गए। ये देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया। उनके इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृति के चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विराट होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवाने आ रहे हैं। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने कई बार उनकी परीक्षा ली। देवी माँ उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की जय। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा में अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमावन के महल में लौट आई। राजा हिमावन और देवी मैना अपनी पुत्री की तपस्या में सफलता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव की सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमावन के महल में गए। भोलेनाथ, जो सादगी और सरलता के प्रतीक हैं, बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं की परवाह किए बिना जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और करकोट तक जैसे भयंकर सांपों की माला, कंगन, कमरबंद और बालियों को पहने हुए उनके बाल उलझे हुए थे और उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए और वे सर्वबलशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत वे एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, जो अपने दामाद को देखने की अपेक्षा कर रही थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल विचरित था बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूप से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। वे इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन ये किसी भी तरह से सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पंचने में असमर्थ मैना देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचित्त हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसे कि हमने उनकी ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वे शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने गई। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुख पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रकांता रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया।
चंद्रकांता के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सुंदर रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वे तत्क्षण सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपने भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती 1 साल तक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ रही। भगवान शिव अभी भी ध्यान में मग्न थे और देवी पार्वती हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी ज़रूरत का प्रेम पूर्वक ख्याल रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच ताड़कासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एक हो गए थे, लेकिन ताड़कासुर भयभीत था। उसने नवविवाहित के जीवन में अशांति फैलाने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जाटुकासुर को भेजा। जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाजों में व्यस्त थी, जाटुकासुर अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जाटुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को अपने पंखों से ढक लिया और माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन होने के कारण और राक्षसों के तरीकों से अनजान माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जाटुकासुर और उसकी सेना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जाटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं भगवान शिव के पास गई और उनसे इस स्थिति से निकलने का मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने अपनी साधना में गहरे होते हुए भी माता पार्वती को भीतर से साक्षात करने का निश्चय किया। माँ पार्वती को जाटुकासुर से अकेले लड़ने की प्रेरणा मिली और उन्होंने अकेले ही उससे युद्ध करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश में अब भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करें। हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए आया। मांस के टुकड़े और रक्त की बदबू वाला पृथ्वी का वध दृश्य अब भी भूमि देवी के बीच एक गंभीर यात्रा को प्रदर्शित कर रहा था। जब युद्ध के पहले प्रलय का समय था, तब भगवान शिव ने स्वयं आकाश में अपने संहार का प्रकट रूप दिखाया, जो चंद्रकांता रूप के नीचे स्थित था, उन्हें किसी भी शक्ति से अलग करता हुआ, और इस तरह माता ने युद्ध जीता। ओम नमः शिवाय। जब ताड़कासुर ने महादेव से वरदान मांगा, तब महादेव ने कहा है, ताड़कासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। ये सुनकर ताड़कासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिएगा कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। भगवान शिव शंभु ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। ताड़कासुर ने ये सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे, अतः वे तो विवाह करेंगे ही नहीं, और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। इस प्रकार एक प्रकार से ताड़कासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। ये वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताड़कासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। ये सुनकर इंद्र और समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और इस सृष्टि को ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं।
विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, का जन्म हुआ। कार्तिकेय बल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। माता पार्वती ने स्कंद को माता के रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया। उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट और असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बचपन से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट और असुरों का संहार करना शुरू किया। आखिरकार वे समय आ गया जिसका देवताओं को युगों से इंतजार था। उन्होंने ताड़कासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से वे 4 शिशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है जो ऊपर की ओर उठता है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इसीलिए इन्हें पद्मशना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की आदिशक्ति देवी है। इनके उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से युक्त होते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की जय। माता दुर्गा के षष्ठम रूप। ओम नमः शिवाय। माता कात्यायनी की एक दुर्लभ और पौराणिक कथा है। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनि और समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कट नामक के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कटी ऋषि था। इन्हीं कटी ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायनी माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायनी के प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायनी के घर में जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को माँ जगदम्बा ने महर्षि कात्यायनी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म के बाद कात्यायनी ऋषि ने अपनी आदि शक्ति की विधि से पूजा की आयोजना की। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक पूजा करने के बाद दशमी को माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद समस्त देव और मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जय होने लगी। कात्यायनी ऋषि के पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। इनसे जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। ये ब्रज मंडल की आदिशक्ति देवी के रूप में प्रस्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने का समान चमकीला और उज्ज्वल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है और ये भक्ति से परिपूर्ण है। आत्मा दान करने वाली ऐसी भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मनुष्य को बड़ी ही सार्थकता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जय माँ कात्यायनी माता। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के सप्तम रूप माता कलकारी की भी एक अद्भुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज
नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें इस संकट से छुटकारा दिलाने और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों को संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपकी तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इस दुष्ट राक्षसों का वध करके इस दृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और चुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दोनों को समाप्त करने में एक विकल्प समस्या थी। रक्त बीज को ये वरदान मिला था कि वो कभी भी मर नहीं सकते। इसे देखकर माता कालरात्रि ने समस्त प्राणियों की शक्ति का संघन किया और उन्होंने समस्त प्राणियों को एक साथ मिलकर सामर्थ्य प्रदान किया। इसे देखकर रक्त बीज बहुत ही खुश हुए। उन्होंने घटित होकर युद्ध किया। माता कालरात्रि के पास अपने वैष्णव विग्रहों से मिली ये जानकारी हो उन्होंने युद्ध का आदि किया। वाहन पर महामाया के रूप में आदिशक्ति शक्ति और शांति से भरी हुई थी। वाहन पर 4 चतुर्भुजाएं थी। माता कालरात्रि का चतुर्भुज व्यक्त करते हुए उन्होंने बहुत ही दिव्य रूप धारण किया। एक भुजा से तलवार और दूसरे हाथ से अग्नि प्रदान की और अनेक लोग भय से परेशान हुए। देवताओं ने देखा कि ये शक्ति उन्होंने कहाँ तक रक्षक है। तथास्तु समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ये तैयार हुई। फिर देवताओं की सहायता से इन्होंने रक्त बीज का संहार कर दिया और इस प्रकार से दुष्ट असुर की विनाश से पृथ्वी पर सुख शांति स्थापित की। माता कालरात्रि की उपासना से भक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जय माँ कालरात्रि। ओम नमः शिवाय। माता की एक और कथा है जिसमें माता ने सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का ये अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाते थे तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण करती थी। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक भयानक राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वे जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता था और ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालता था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, पशु या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। निरंकुश महिषासुर ने अपने वरदान का कवच बनाकर देवलोक पर भी कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। उसने देवताओं के यज्ञ भाग को भी अपने वश में कर लिया। परेशान देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। त्रिदेव पहले से ही समस्या को जानते थे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम अपनी तेज से इस जगह की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। ये सुनकर ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और एक जगह आकर मिल गया। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से भी महातेज उत्पन्न हुआ और वे त्रिदेव के तेज में आमला। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्र के तेज से माता के स्तन,
देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ उपहार दिए। महादेव ने त्रिशूल, नारायण ने चक्र, ब्रह्मदेव ने कमंडल, इंद्र ने वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाली वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने सिंह और विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र शास्त्र दिए। माता का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबंद होकर उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा आह्वान किस प्रयोजन से किया जाए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। इसके बाद देवताओं ने सारा हाल सुनाया। रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और फिर महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गा नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के प्रभाव से दुर्गासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गासुर ने अहंकार में आकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए तरसने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी ये सब देखकर डर गए। सभी देवता माँ भवानी की शरण में आ गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे सिद्धिदात्री, अपने शुभ निशुंभ चंड मुंड मधु कैटभ महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उस तरह से ही दुर्गासुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अन्य धाराएं प्रवाहित कर दी। चारों ओर जल ही जल कर दिया। गायों के लिए घास और अन्य जीवों को अन्न और जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गासुर ने ये सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण किया और समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गासुर का वध करके संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नवदुर्गा में माँ सिद्धिदात्री आखिरी है। अन्य 8 शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होकर सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और सैधिकों की लौकिक पारिक सभी कामनाएं पूरी होती है। जय माँ सिद्धिदात्री माता। ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।